हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू टीचर टैग जी। आई एम सुमन सैनी। रिसर्च के ऑलमोस्ट सभी टॉपिक्स हमने डिस्कस कर लिए हैं, बट ये इम्पोर्टेंट टॉपिक है जो हमने नहीं किया है, वो आज हम डिस्कस करेंगे, कोरिलेशन। इसे डिस्कस करते हैं। कोरिलेशन क्या है, व्हाट इज़ कोरिलेशन? तो इसको पहले मैं आपको समझाती हूँ। जैसे दो वेरिएबल होते हैं, कोई भी दो, जैसे एक वेरिएबल है एक्स और एक वाई। जब उन दोनों वेरिएबल के बीच में जो क्या रिलेशन है, इस रिलेशन को जो हम फाइंड आउट करते हैं तो वो होता है कोरिलेशन। जैसे दो वेरिएबल हो सकते हैं, जैसे कि इनकम एंड एक्सपेंसेस। एक वेरिएबल है इनकम और दूसरा है एक्सपेंसेस। तो ये दोनों एक दूसरे से रिलेटेड होते हैं। जैसे जैसे इनकम बढ़ती है किसी की, तो वैसे ही उसके खर्चे हैं वो भी बढ़ जाते हैं। तो ये दो वेरिएबल एक दूसरे से रिलेटेड है। तो इस तरह का जो रिलेशन हम फाइंड आउट करते हैं कि दो वेरिएबल में क्या रिलेशन है, कितना है, मतलब उनकी डिग्री क्या है, ये सब जो रिलेशन हम फाइंड आउट करते हैं वो होता है कोरिलेशन। ये पॉजिटिव भी हो सकता है और नेगेटिव भी हो सकता है। नेगेटिव जैसे कि प्राइस एंड डिमांड। तो इनमें क्या है, नेगेटिव रिलेशन है। जैसे प्राइस बढ़ता है तो डिमांड क्या होती है, किसी चीज़ का मान लो कि कोई प्राइस बढ़ा देता है तो उसकी जो डिमांड है वो कम हो जाती है। तो इनमें क्या है, नेगेटिव कोरिलेशन है। तो इस तरह से जो दो वेरिएबल के बीच में जो रिलेशन हम फाइंड आउट करते हैं वो होता है कोरिलेशन। इसकी डेफिनेशन पढ़ते हैं। कोरिलेशन इज आ स्टैटिकल टेक्निक, एक स्टैटिकल टेक्निक है दैट कैन शो वेदर एंड हाउ टू वेरिएबल आर रिलेटेड। दो वेरिएबल है जो आपस में रिलेटेड कैसे है, तो उसको हम इसमें फाइंड आउट करते हैं, वो होता है कोरिलेशन। अब करते हैं टाइप्स ऑफ कोरिलेशन। टाइप्स ऑफ कोरिलेशन में एक होता है पॉजिटिव एंड नेगेटिव कोरिलेशन। पॉजिटिव कोरिलेशन होता है जब दो वेरिएबल के बीच में पॉजिटिव मतलब एक दूसरे सेम डायरेक्शन में, जब दोनों वेरिएबल के बीच में जो रिलेशन होता है, चेंजिंग होता है, वो सेम डायरेक्शन में होता है, वो होता है पॉजिटिव कोरिलेशन। मतलब कि जब एक्स, जैसे एक्स और वाई वेरिएबल है तो एक्स इंक्रीज हो रहा है तो इसके साथ वाई भी इंक्रीज हो रहा है, और जब एक्स डिक्रीज हो रहा है तो इसके साथ वाई भी डिक्रीज हो रहा है। तो ये क्या है, ये मतलब सेम डायरेक्शन में चल रहे हैं दोनों। तो ये दोनों में क्या है, पॉजिटिव कोरिलेशन है दोनों में। इफ़ बोथ द वेरिएबल्स एक्स एंड वाई वेरी इन द सेम डायरेक्शन, जब सेम डायरेक्शन में जब दोनों चल रहे हो तो वो पॉजिटिव कोरिलेशन। और नेगेटिव कोरिलेशन क्या होता है, इफ़ बोथ द वेरिएबल्स एक्स एंड वाई वेरी इन द अपोजिट डायरेक्शन, जब अपोजिट डायरेक्शन में वे चलते हैं। जैसे कि एक्स और वाई दो वेरिएबल है, और जब एक्स इंक्रीज होता है तो वाई क्या होता है, डिक्रीज होता है, और एक्स जब डिक्रीज होता है तो वाई क्या होता है, इंक्रीज होता है। तो इसका मैंने जैसे आपको एग्जांपल दिया था प्राइस एंड डिमांड का। जब किसी चीज़ का जो प्राइस है वो जब बढ़ जाता है तो उसकी डिमांड क्या हो जाती है, उसकी डिमांड कम हो जाती है। और अगर प्राइस किसी चीज़ का कम होगा तो डिमांड क्या होगी, उसकी डिमांड बढ़ जाएगी। तो ये क्या है, नेगेटिव कोरिलेशन। तो ये थे पॉजिटिव एंड नेगेटिव। और होता है अपना लीनियर कोरिलेशन एंड नॉन लीनियर कोरिलेशन। लीनियर कोरिलेशन क्या होता है, इफ़ द रेशो ऑफ चेंज बिटवीन टू वेरिएबल इज कांस्टेंट। मतलब जब दो वेरिएबल के जो चेंज होते हैं वो उनकी जो रेशो होती है वो कांस्टेंट होती है, उनमें जो चेंजिंग होता है कांस्टेंट होता है, तो वो होता है लीनियर कोरिलेशन। जैसे जब प्राइस में 10% इंक्रीज होता है, प्राइस 10%, तो डिमांड क्या होती है, डिमांड 20% डिक्रीज हो जाती है। ठीक है, तो हर बार ऐसा ही होता है, जब प्राइस 10% इंक्रीज होगा तो डिमांड 20% डिक्रीज हो जाएगी। जब प्राइस 20% इंक्रीज होगा तो डिमांड क्या होगी, डिमांड 40% डिक्रीज हो जाएगी। तो हर बार इसकी जो रेशो है वो सेम रहेगी। यहाँ पे इनकी रेशो क्या बनती है, 1:2
2 और यहाँ पे इनकी रेशो क्या बनेगी, यहाँ भी 1:2। तो मतलब हर बार इनमें जो चेंज हो रहा है वो सेम रेशो में हो रहा है, इनकी रेशो क्या है, कांस्टेंट है, तो वो होता है लीनियर कोरिलेशन। और नॉन लीनियर कोरिलेशन क्या होता है, जब इफ द रेशियो ऑफ चेंज बिटवीन टू वेरिएबल इज नॉट कांस्टेंट, कांस्टेंट नहीं रहते, जैसे कि जब प्राइस में हम हर बार 10% इंक्रीज करें तो डिमांड जो है वो कभी 20% डिक्रीज हो जाती है, कभी 30% डिक्रीज हो जाती है, कभी ये भी 10% ही डिक्रीज हो जाती है। तो मतलब इसकी रेशो है वो सेम नहीं रहती, तो वो होता है नॉन लीनियर कोरिलेशन। ओके, उसके बाद है अपने सिंपल कोरिलेशन, पार्शियल कोरिलेशन एंड मल्टीपल कोरिलेशन। सिंपल कोरिलेशन कौन से होते हैं, जब दो वेरिएबल के बीच में रिलेशन को ही फाइंड आउट किया जाता है। और पार्शियल कोरिलेशन होता है जब दो से ज़्यादा वेरिएबल के बीच में रिलेशन को फाइंड आउट किया जाता है। और मल्टीपल कोरिलेशन कौन से होते हैं, जब 3 और मोर वेरिएबल के बीच में जो रिलेशन है वो फाइंड आउट किया जाता है। इसमें क्या होगा, सिंपल में सिर्फ 2 ही वेरिएबल होंगे, एक्स और वाई, व्हेन ओनली 2 वेरिएबल्स आर स्टडीड, सिर्फ 2 वेरिएबल को ही स्टडी किया जाता है, जैसे कि प्राइस एंड डिमांड, सिर्फ हमने 2 वेरिएबल को ही स्टडी किया है। और पार्शियल में क्या होता है, 2 से ज़्यादा वेरिएबल होते हैं, एक्स एंड वाई एंड और भी है जैसे जेड ए बी, 2 से ज़्यादा वेरिएबल होते हैं, लेकिन हम जो वो जो इन्फ्लुएंस करते हैं एक दूसरे के बीच, जो एक दूसरे को इन्फ्लुएंस करते हैं, रिलेशन करते हैं, वो सिर्फ 2 को ही लेके चलते हैं। बाकी जो वेरिएबल होते हैं उनको हम परमानेंट मानते हैं, मतलब इनकी जो वैल्यू है वो हर बार हम सेम ही मानते हैं। वी स्टडी मोर देन 2 वेरिएबल, मोर देन 2 वेरिएबल को हम स्टडी करते हैं, बट कंसिडर ओनली 2 इन्फ्लुएंसिंग ईच अदर। तो ये मानते हैं सिर्फ 2 ही एक दूसरे को इन्फ्लुएंस कर रहे हैं, एंड द इन्फ्लुएंस ऑफ द अदर, और जो दूसरे हैं वो अज्यूम टू बी परमानेंट, उनको परमानेंट मान लिया जाता है, वो होता है पार्शियल कोरिलेशन। मल्टीपल कोरिलेशन सिंपल है, इसमें जब 3 और 3 से जो ज़्यादा वेरिएबल है उनको स्टडी किया जाता है, तो वो होता है मल्टीपल कोरिलेशन। जैसे इसका एग्जाम्पल है वीट, रेन एंड टेम्परेचर। तो इसमें हम वीट का जो रेन से कोरिलेशन, वीट का टेम्परेचर से कोरिलेशन, तो हम 2 से ज़्यादा जो कोरिलेशन है फाइंड आउट कर रहे हैं वो है मल्टीपल कोरिलेशन। और पार्शियल में क्या है, पार्शियल में भी जैसे 2 से ज़्यादा है, लेकिन हम क्या करेंगे, जैसे टेम्परेचर है इसको हमने बस सेम मान लिया, मतलब ये जो हर बार ये मतलब वो परमानेंट ही रहता है, सिर्फ रेन है जो वो वीट को इन्फ्लुएंस कर रहा है, टेम्परेचर नहीं कर रहा है, इसको हम परमानेंट मानते हैं, वो होता है पार्शियल कोरिलेशन। अब डिस्कस करते हैं डिग्री ऑफ कोरिलेशन। कोरिलेशन की डिग्री के जो टाइप्स होते हैं, तो वो होते हैं एक तो परफेक्ट कोरिलेशन, एक जीरो कोरिलेशन, हाई डिग्री कोरिलेशन, मीडियम डिग्री कोरिलेशन एंड लो डिग्री कोरिलेशन। तो परफेक्ट कोरिलेशन कौन से होते हैं, जब जो 2 वेरिएबल्स होते हैं, 2 वेरिएबल होते हैं एक्स एंड वाई, तो इनमें क्या है, सेम प्रोपोर्शन में इनमें चेंज होता है, जो चेंजिंग हो रहा है इनमें, तो उसकी जो प्रोपोर्शन है, रेशियो है वो सेम है, तो वो होता है परफेक्ट कोरिलेशन। तो इसमें वैल्यू क्या होगी, डिग्री ऑफ कोरिलेशन की वैल्यू क्या होगी, जैसे मान लो अगर परफेक्ट पॉजिटिव कोरिलेशन है तो होगी +1 वैल्यू, और परफेक्ट नेगेटिव कोरिलेशन है तो उसकी वैल्यू होगी -1। ये था परफेक्ट कोरिलेशन। जीरो कोरिलेशन क्या होता है, इफ़ 2 वेरिएबल्स हैव नो रिलेशन, 2 वेरिएबल के बीच में कोई रिलेशन नहीं होता है, तो वो होता है जीरो कोरिलेशन। तो इसमें जो वैल्यू क्या होती है कोरिलेशन की, 0, प्लस माइनस का इसमें कोई वो नहीं होता, इसमें सिर्फ 0 वैल्यू होती है। हाई डिग्री कोरिलेशन कौन सा होता है, जो हाई डिग्री, मीडियम डिग्री और लो डिग्री, ये 3 कोरिलेशन हो, जो डिग्री ऑफ कोरिलेशन की जो ये होती है, इनमें क्या होता है, इनमें जो इनकी वैल्यू होती है, वैल्यू इनकी लाइज करती है बिटवीन
+1 एंड -1, +1 और -1 के बीच में इनकी वैल्यू होती है। हाई डिग्री में क्या होता है, हाई डिग्री में जो वैल्यू ऑफ कोरिलेशन होती है वो 0.75 to 1 इसके बीच में होता है, ये हाई डिग्री होता है। अगर पॉजिटिव है तो प्लस और नेगेटिव है तो -0.75 to -1। और मीडियम डिग्री कोरिलेशन में क्या होता है, इसमें इसकी कोरिलेशन की वैल्यू होगी 0.25 to 0.75 अगर पॉजिटिव है, अगर माइनस है तो -0.25 to -0.75। ये है मीडियम डिग्री कोरिलेशन। और लो डिग्री कोरिलेशन में कोरिलेशन की वैल्यू होती है 0 to पॉजिटिव है तो 0.025 प्लस में और नेगेटिव है तो -0.25। ये होती है लो डिग्री कोरिलेशन के। तो ये है डिग्री ऑफ कोरिलेशन। इसको हम एक चार्ट से देखते हैं अच्छे से। इस चार्ट से हम इसको अच्छे से समझते हैं। जैसे ये है डिग्री ऑफ कोरिलेशन, अगर पॉजिटिव है तो उसकी वैल्यू और नेगेटिव है तो उसकी वैल्यू। तो परफेक्ट कोरिलेशन है तो पॉजिटिव है तो उसकी कोरिलेशन की वैल्यू होगी +1 और नेगेटिव है तो -1। और हाई डिग्री कोरिलेशन में पॉजिटिव है तो हाई डिग्री है, ये मतलब 0.75 to 1 और नेगेटिव में -0.75 to -1। मॉडरेट डिग्री ऑफ कोरिलेशन में 0.25 to 0.75 पॉजिटिव में और नेगेटिव में -0.25 to -0.75। और लो डिग्री ऑफ कोरिलेशन में क्या होगी वैल्यू, पॉजिटिव है तो 0 to 0.25 के बीच में और नेगेटिव है तो 0 to -0.25 के बीच में। और अब्सेंस ऑफ कोरिलेशन मतलब कोरिलेशन है ही नहीं, तो चाहे पॉजिटिव हो चाहे नेगेटिव हो तो उसकी वैल्यू होगी ओनली 0। तो इस चार्ट से हम अच्छे से समझ सकते हैं। इससे जो क्वेश्चन है आते हैं, जैसे हाई डिग्री ऑफ कोरिलेशन में उसकी वैल्यू पूछेंगे, पॉजिटिव में नेगेटिव में, तो सभी वैल्यू हमें देते हैं तो हमें जो राइट आंसर है वो बताना होता है। तो इस चार्ट को अच्छे से कर लीजिए। तो आज के लिए इतना ही। अगर वीडियो अच्छे लगे तो सब्सक्राइब करें। ओके फ्रेंड्स, गुड बाय।